वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण सूत्र है और वो है फलित विचार। दरअसल भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के बारे में विचार करने को लेकर हम फलित विचार कहते हैं। यानी कि किसी भी कुंडली का अगर आप भविष्य की घटनाओं के बारे में आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको उसका फलित विचार करना होता है। अब जो लोग कुंडली देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उन्हें यह फलित विचार सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आप यही सीखेंगे। लेकिन इसे सीखने के लिए हमने एक लंबी सीरीज बनाने का प्लान किया है। हम चाहते हैं कि आप कुंडली देखना खुद सीखें और इसके लिए एक एक करके हम तमाम वीडियोस के जरिए आपको ये बताएंगे कि आप कैसे देख सकते हैं। फलित सूत्र में नॉर्मली 9 ग्रह, 12 भाव और 27 नक्षत्रों से विचार किया जाता है। फलित में 9 ग्रह होते हैं, जैसे आप जानते भी हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 तो मूल ग्रह माने गए और 2 ग्रह राहु और केतु, ये दोनों ही ग्रह छाया ग्रह माने गए हैं। राहु केतु सदैव एक दूसरे से सप्तम पर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से इनकी दूरी अगर भाव में कुंडली में आप देखेंगे तो 7 दूरी होती है, 7 भावों की दूरी होती है। विपरीत यानी कि वक्री गति से ये चलते हैं। सारे ग्रह आगे की तरफ चलते हैं, राहु केतु पीछे की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ग्रहों के बारे में बताएंगे और एक ग्रह जो सूर्य है, सूर्य के बारे में आपको सबसे पहले हम बताएंगे। हर वीडियो के अंदर हम आपको हर एक ग्रह और इसके बाद फिर आपको भाव और इसके बाद फिर नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा कोर्स देखना होगा, पूरी सीरीज देखनी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप ये देखेंगे और दावा करता हूं कि अगर आपने मन लगाकर ये देखा पूरी सीरीज को, तो आप कुंडली देखना बेहतर तरीके से जरूर सीख जाएंगे। ये मेरा जो पूरा ज्ञान है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। अगर आप कुछ चीजों को देख रहे हैं कुंडली के अंदर, तो सूर्य से संबंधित वो चीजें हैं या नहीं, आप आज सीख जाएंगे इस वीडियो में। सूर्य को ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा का स्थान प्राप्त है और सूर्य को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को 5वें स्थान और सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है। सभी 7 ग्रहों में से सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि होती है, बाकी ग्रहों की 2 राशियां होती हैं। सूर्य अपनी ही सिंह राशि में मूल त्रिकोण होता है, मेष राशि में ये उच्च का हो जाता है और तुला राशि में ये नीच का हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि उच्च और नीच राशि का मतलब क्या है। दरअसल फलित में हर ग्रह की उच्च और नीच राशि होती है। जन्म के समय अगर ग्रह उच्च राशि में है तो वो आपके कारक का शुभ फल करेगा और जिस भाव का स्वामी होगा उसकी वृद्धि करेगा। लेकिन अगर जन्म के समय ग्रह नीच राशि में है तो वो अपने कारक और भाव की हानि करेगा। लेकिन नीच भंग राज योग एक ऐसी कंडीशन है जहां नीच का ग्रह रिवर्स राज योग बना देता है। लेकिन इसकी चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य मेष में उच्च तो तुला में नीच का होता है। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। इस नजरिए से देखा जाए तो मेष राशि में ये कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण, वृष राशि में दूसरे, तीसरे, चौथे चरण, सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, कन्या राशि में दूसरे, तीसरे, चौथे चरण और धनु राशि के अंदर उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण और मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण पर इसका आधिपत्य है। मैं जो आपको बता रहा हूं एक कॉपी पर आप नोट करते रहिएगा, जिससे कि बाद में आपको नोट्स बनाएंगे तो आसानी रहेगी चीजों को रिकॉल करने में। हम आगे चल के क्वेश्चंस भी रखा करेंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग का रिवीजन होता रहे। और अगर आपको कोई संदेह रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वहां पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको नक्षत्रों के बारे में बताया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो भी जातक इन नक्षत्रों में पैदा होगा उनका स्वामी सूर्य होगा और उसे सूर्य की महादशा प्राप्त होगी। वहीं सूर्य जन्म कुंडली में जिस भी स्थिति में बैठा होगा, जातक उस गुण को ग्रहण कर लेगा और उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व भी रहेगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर जातक का सूर्य बलवान हो तो उस पर क्या प्रभाव रहेगा और अगर सूर्य कमजोर हो तो उसका क्या जीवन पर असर होगा। दरअसल फलित के अंदर हर ग्रह के पास अपना एक गुण तो होता ही है, वही उसके पास एक निश्चित भाव के कारक की जिम्मेदारी भी होती है। और सूर्य को हमारे आचार्यों ने लग्न का कारक भी बताया है।
ज्योतिष में 12 भाव से मनुष्य के प्रश्नों का विचार किया जाता है, जिसमें लग्न से उनकी मानसिकता, व्यक्तित्व, सम्मान, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आशा, खुशी, सांसारिक मामलों में सफलता, इन सब पर विचार करते हैं। अब 12 लग्न की कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य किसी एक भाव का स्वामी होगा, तो अगर सूर्य बलवान है तो वो ना सिर्फ उस भाव के फलों की में वृद्धि करेगा, बल्कि ऊपर जो मैंने आपको कारक बताए वो उसकी भी वृद्धि करेगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारी, राजा का मंत्री जैसे पद भी सूर्य से प्राप्त होते हैं। अब कितनी वृद्धि करेगा ये डिपेंड करता है लग्नेश कितना बलवान है। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। अब प्रश्न ये है कि अगर सूर्य कमजोर है तो वो कैसा फल देगा। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य अशुभ है तो वह जिस भाव का स्वामी है उसके भाव में कमी करेगा, और जिस लग्न का कारक है उसके गुणों में कमी करेगा। आमतौर पर पीड़ित सूर्य के प्रभाव से जातक अहंकारी, उदास, विश्वासहीन, ईर्ष्यालु, क्रोधी, महत्वाकांक्षी, आत्म केंद्रित और क्रोधी बनता है। सूर्य आत्मकारक ग्रह होता है, इसके कमजोर होने से जातक आत्मविश्वासी नहीं उठता। पिता का कारक है तो पिता के सुख में भी यही कमी रहती है। तो सूर्य ग्रह के बारे में मैंने आज आपको बताया है। सूर्य से जुड़ी हुई तमाम चीजें मैंने आपको बताई। आगे की वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि दूसरे ग्रहों की स्थिति कैसे होती है। हर एक ग्रह पर एक वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि पार्ट वाइज पार्ट आप देखते रहें, समझते रहें। एक वीडियो में आपको सब सिखा देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो एक एक वीडियो करके हम बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आए, और आपकी कहीं पर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहेगा तो आप वहीं पर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी वहीं पर दुविधा को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए पेशेंस रखिएगा। आप हमारे साथ जुड़िए। हमें ये भी बताइए कि मेरे बताने का, सिखाने का अंदाज आपको कैसा लग रहा है। इजी है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है? क्योंकि अगर हो रहा है कॉम्प्लिकेट या टफ हो रहा है या कठिन हो रहा है तो आप मुझे नीचे लिखेंगे, तो मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि उसके और इजी के आपको समझाने की कोशिश करूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अंत तक आपने देखी है वीडियो, तो मुझे एक शायद कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करिए। आगे आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो पर आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा वही ये तय करेगा कि आगे आने वाली वीडियोस कितनी जल्दी आपको मिलेंगी और कितनी ज्यादा आपको मिलेंगी।